स्वागत है दोस्तों आपका तुर्कों का आक्रमण के दूसरे पार्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग दूसरा आक्रमण मुहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। इनका शासनकाल जो हमारे यहाँ चला था वो 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक चला था यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मुहम्मद गौरी थे कौन। तो ये ससवी जाति का तुर्क हुआ करता था और इसका मकसद क्या था। तो ये इसका मकसद भारत को लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और सबसे मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि गजनी से लेकर भारत तक अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसने पहला आक्रमण कब 1175 ईस्वी में किया। किस पे किया तो मुल्तान पर किया। और उस जाति का नाम क्या था जहां पर आक्रमण किया, वहां पे करमाथी मुसलमान के जाति पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। वहां पर शासक कौन था तो मूलराज द्वितीय थे, तो उनको भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और वो कहाँ के राजा थे तो वो चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश की माता का क्या नाम था तो नायिका देवी था। आगे हम लोग देखेंगे जब 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय पर मुहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, तो वहां पर मुहम्मद गोरी को बंदी बना लिया गया था। कहाँ बंदी बनाया गया था तो राजस्थान के माउंट आबू में, और इसे हराकर बंदी बना लिया गया था। तभी उनकी माता जो है नायिका देवी वो बोलती है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। उसके बाद मुहम्मद गोरी को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये कहाँ बढ़ा तो उत्तर भारत की ओर बढ़ा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 1179 ईस्वी में पंजाब एवं कश्मीर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस समय दिल्ली में कौन सा वंश चल रहा था तो चौहान वंश। चौहान वंश का शासक कौन थे तो पृथ्वीराज चौहान, या इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी क्या किया जाता है जाना जाता है। वही इनके राय पिथौरा के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे तो वो चंद्रबर दाई थे। उन्होंने इनके नाम पर क्या एक काव्य लिखा था, उस काव्य का क्या नाम था तो पृथ्वीराज रासो था। आगे जब हम लोग देखेंगे 1191 ईस्वी में क्या हुआ था तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके बीच मुहम्मद गोरी और पृथ्वी के राज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज जीता था और मुहम्मद गोरी हारा था। उससे पहले भी पृथ्वीराज पर अब तक पूरा 16 आक्रमण पृथ्वीराज पर मुहम्मद गोरी कर चुका था। 17वां आक्रमण 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि इसी समय कनौज में गढ़वाल वंश था। वहां के शासक कौन थे तो जयचंद थे। जयचंद की जो बेटी थी ना वो कौन थी संयोगिता। संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन किया था। वहीं स्वयंवर होता वो है जहां पर राजा लोग एक सभा बैठाते हैं और वहां पर योग्य जो राजा होते हैं या जो लोग होते हैं उनको अपनी बेटी के शादी के लिए चुना जाता है, वो स्वयंवर कहलाता है। तो वहीं पर जयचंद ने बैठाया था। उसी उसी टाइम हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान जी को वहां पर उस सभा में नहीं बुलाया गया था। तब पृथ्वीराज नाराज होकर वहां से उस सभा से संयोगिता जी को किडनैप कर लिया था, मतलब बंदी बना लिया था। उसके बाद उनसे विवाह कर लिया था, जिसके बाद से हमारे जयचंद जी जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उस नाराजगी के बाद ये इन्होंने मुहम्मद गोरी जी के साथ जाकर हाथ मिलाया था और ये जाकर वहां पर जीत जाता है। किसकी मदद से जयचंद जी की मदद से, और पृथ्वीराज यहाँ पर हार जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।